कर्म मैं, मोक्ष भी मैं। प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं। जय माई की। मैं विशाल आप सभी का मेरे चैनल महाकाली का सेवक में स्वागत करता हूं। सभी साधकों और साधिकाओं को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे दिवालन शक्ति के ऊपर, दिवालन साधना सिद्धि के ऊपर। ठीक है ना। तो मैंने अपने वीडियोस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता भी रखी थी कि दिवालन साधना ऐसे नहीं, ऐसे 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 होती है। तो बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं दिवालन के ऊपर भी। तो अब हम बात करेंगे दिवालन की विधि के ऊपर। तो दिवालन की विधि क्या है? तो दिवालन की विधि है तो आपको कुछ मंत्र दिए जाते हैं, उन मंत्रों का आपको जाप करना पड़ता है। 3 मंत्र दिए जाते हैं। ठीक है, एक दिवालन का मंत्र, एक आपको घेरा का मंत्र, एक आपको रक्षा का मंत्र। ठीक है, ये 3 मंत्र दिए जाते हैं और ये एक एक लाइन के मंत्र है। तो बहुत छोटे छोटे मंत्र है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो आपको प्रतिदिन के जाप करने पड़ते हो। जाप संख्या भी आपको बताई जाती है कि कितनी करनी है। इसमें आपको नाली का पानी मंगवाया जाता है एक बोतल के अंदर। ठीक है, उसे ग्लास में डलवाया जाता है। उसके लिए ग्लास सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद में एक परात मंगवाई जाती है, परात या प्लेट मंगवाई जाती है। उस परात या प्लेट में आपको साड़ी वगैरह रखवाई जाती है और उसमें कुछ सामग्री रखवाई जाती है। ठीक है, और शमशान आपको भेजा जाता है। एक मुहूर्त निकाल के एक समय आपको बताया जाता है, उस समय पे आपको शमशान जाना है। और शमशान से मतलब उस समय के 5 या 10 मिनट पहले आपको शमशान के बाहर खड़ा होना है। एक क्रिया बताई जाती है, करने के बाद में आपको वो सामग्री लेके आनी है शमशान से। फिर उसके बाद में ये साधना करवाई जाती है। तो बड़ी भयानक साधना है। तो इसको करने से पहले 10 बार सोचिएगा, और जिसने पूर्ण कर ली उसकी ज़िंदगी बदल गई, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं जो इस संसार के अंदर है, और आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि आपको कितने दिन तक ये साधना करनी पड़ेगी। तो वो शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो आपको कितने दिन में दर्शन देगी। ठीक है, और इसमें ऐसा है कि इस साधना में ये साधना आपको दर्शन देगी ही देगी। इस साधना में जो शक्ति है आपको दर्शन देगी ही देगी, और वो भी पूर्ण रूप से। तो जैसा मैंने आपको बताया है, तो और भी बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं और आप लोगों को धीरे धीरे बताई जाएगी। तो जिसे जानकारी और चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहे होंगे। तो बहुत सी दिव्य अलौकिक चीज़ें हैं, और कई साधक मेरे पास में आ रहे हैं कि ट्रांसफ़र तो मेरे देखिए, मैं ट्रांसफ़र नहीं देता हूँ। हाँ, आपकी ऊर्जा ज़रूर मैं बढ़ा सकता हूँ कुछ समय के लिए। ठीक है, साधना तक के समय के लिए मैं आपकी ऊर्जा बढ़ा सकता हूँ। ब्रह्मचार्य को कंट्रोल करने की भी मैं आपको शक्ति प्रदान करूँगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, मैंने कई साधकों के साथ में ऐसा किया है, वरना साधना करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु मजबूत होना चाहिए, वो भी चीज़ है ना। ब्रह्मचर्य खंडित भी हो सकता है। मेरे जो आज के जो शिष्य हैं जो मेरे से साधना कर रहे हैं, उनका ब्रह्मचर्य पूर्ण तरीके से बरकरार रहता है जब तक उनकी साधनाएं चलती है तब तक। ये बहुत सी रहस्यमय चीज़ें जो आप लोगों को बताई जाती है, जानकारी दी जाती है। और देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ डाल लेनी पड़ेगी अच्छे से खोल के। देखिए, जब आप साधना करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जब ऊर्जा बढ़ती है तो शक्ति सामने आती है। वो ऊर्जा के कारण ही आपको दिखती है। जब तक आपके मोबाइल में बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक आपको फ़ोन आप चला नहीं पाओगे, ना उसकी स्क्रीन ओपन होगी, ना उसके अंदर कुछ दिख पाएगा। वो काला ही रहेगा, काला का काला ही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक शिशु होता है, जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, और एक पेड़ होता है तो वो भी धीरे धीरे ही बड़ा होता है। तो इसी प्रकार से जब हम साधना का प्रथम दिन होता है, तो उस दिन से जब हम संकल्प लेते हैं कि ये चीज़, तो फिर उसके बाद में ये साधना हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो इतने दिन की हम साधना कर रहे हैं, हमें ये शक्ति चाहिए, तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो उसके बहुत से रहस्य हैं, आपको समझना है तो कॉल ज़रूर। जिसे अगर और भी चीज़ों की जानकारी चाहिए दिवालन के बारे में और नहीं समझ में आए, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय माई की। सभी को अच्छा लगा होगा मुझसे जानकारी पाकर कि साधना कैसे करी जाती है। थोड़ी हार्ड होती है साधना, और कमरा आपको एकांत में चाहिए। उस कमरे के अंदर किसी भी स्त्री का आना वर्ज्य है, यानी कि उसमें कोई भी स्त्री नहीं आनी चाहिए। तो जय माई की।